हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर या फिर कमोडिटीज के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं कि यहाँ पर 30 जून 2023 को यानी कि फ्राइडे को कौन सा डाटा आने वाला है। तो जो सबसे पहला डाटा आ रहा है, काफ़ी सारा डाटा आना है और यहाँ पर 5 AM पर सबसे पहला डाटा आ रहा है यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि 5 बजे जो है काफ़ी सारा डाटा आ रहा है जापान की तरफ से। वहाँ पर जो है सबसे पहला डाटा जो आ रहा है वो है जॉब्स एप्लीकेशन रेशियो जो है उसका डाटा आ रहा है। सेकंड यहाँ पर एक और डाटा आ रहा है वो है टोक्यो का कोर सीपीआई का डाटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। 3.2 से 3.3 होने के चांसेस हैं, इसके बढ़ने की उम्मीद है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डाटा आ रहा है। तो 5 बजे जो है यूएसडी जेपीवाई में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा जिनमें कि कोर सीपीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आ रहा है। तो 5 बजे आप जरूर नजर रखिए। और 5:20 पर भी अगेन यूएसडी जेपीवाई का ही एक और डाटा आ रहा है, वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ये डाटा है इसके ऊपर भी नजर रखिए, क्योंकि 0.7 से -1.0 होने की उम्मीद है, मींस घटने की उम्मीद है। तो यहाँ पर 5:20 पर भी आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो इनके ऊपर आप जरूर नजर रखिए 5:20 पर। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7 बजे आ रहा है 7 AM पर, और AUD USD का डाटा है। और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट, इसका डाटा आ रहा है कि कितना क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का ये डाटा है और इसके ऊपर भी आप नज़र रखिए। 7 AM पर मूव हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो 7 AM पर अगेन आ रहा है और उसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यूएसडी CNH का ये डाटा है और मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। और ये यूएसडी CNH यानी कि चाइना के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यूएसडी CNH के ऊपर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएसडी CNH के ऊपर ही नहीं होगा, आने वाले कुछ दिनों में या फिर अगले हफ्ते इसका इम्पैक्ट जो है क्रूड ऑयल के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी चाइना से भी यही इंडिकेशन मिल रहे हैं कि वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, उसमें थोड़ी सी लगाम लगी है। उसकी वजह से क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट चाइना कर रहा था, क्योंकि वो नंबर 1 इम्पोर्टर है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर उनकी जो डिमांड थी वो कम हुई थी क्रूड ऑयल की। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यहाँ पर ज़्यादा आता है तो वो एक इंडिकेशन होगी कि जो है यहाँ पर मूव आया है और ग्रोथ हुई है थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग में, और उसकी वजह से डिमांड क्रूड ऑयल की बढ़ सकती है। तो आप क्रूड ऑयल के ऊपर भी इसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट देख सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आएगा चाइना का, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डाटा कौन सा आ रहा है। तो 11:30 AM पर आ रहा है जीबीपी यूएसडी के ऊपर, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ब्रिटेन का डाटा है और ब्रिटेन की जीडीपी का डाटा आ रहा है। और जीडीपी 0.6 से 0.2 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है जीडीपी। तो इसके ऊपर भी आप नजर रखिए। जीडीपी का डाटा आना भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट डाटा होता है, तो 11:30 बजे आप जरूर नजर रखिए यहाँ पर जीबीपी यूएसडी के ऊपर भी। नेक्स्ट डाटा जो आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 11:30 AM पर ही, और वो डाटा ईयू और यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। और जर्मन रिटेल सेल्स का डाटा है। तो 11:30 बजे आपको जीबीपी यूएसडी और 11:30 बजे ही ईयू और यूएसडी का डाटा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि जीबीपी यूएसडी जिस तरफ को मूव करता है ईयू और यूएसडी भी उसी तरफ को मूव करता है। तो यहाँ पर अगर दोनों डाटा अपोजिट आते हैं तो फिर आपके लिए वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप कॉन्शियस रहिए। क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ यहाँ पर डाटा जो है सेम आता है, एक तरफ को ही इंडिकेशन देता है, एक तरफ को मूव करने की ही इंडिकेशन देता है दोनों का दोनों डाटा, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर 11:30 बजे बन सकता है। ठीक है, तो आप इन दोनों डाटा के ऊपर नजर रखिए। और अगर ये दोनों एक तरफ के इंडिकेशन देते हैं तभी हमें एंट्री लेनी चाहिए 11:30 बजे इस डाटा के अकॉर्डिंग। नहीं तो अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आते हैं दोनों डाटा, तो फिर हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए 11:30 बजे। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डाटा की, लेकिन उससे पहले अगर आपने एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन है उसके लिए वीडियो बनाई हुई है,
जो आई बटन है उसमें जो वीडियो है उनमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे आप मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे मनी विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं। तो जल्दी से एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए और फॉरेक्स ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी यही रेकमेंड करता हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा है यहाँ पर वो क्या आ रहा है, वो है 12:15 पर 12:15 पीएम पर ये डाटा है और फ्रेंच सीपीआई का डाटा है। तो जो फ्रेंच सीपीआई है यहाँ पर -0.1 थी और 0.2 होने की उम्मीद है यहाँ पर, और फ्रेंच सीपीआई का डाटा आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी हमें यूआर यूएसडी के ऊपर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंच का कंट्री, ये जो फ्रांस है ये भी यूरोपियन कंट्रीज का हिस्सा है। इसके अलावा नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है 125 पर, और वो है जर्मन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और उसका इम्पैक्ट भी यूआर यूएसडी के ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि जो जर्मनी है वो भी यूरोपियन कंट्रीज में ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर यू और यूएसडी के ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ेगा 125 पर जो डाटा आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है 2:30 पर, 2:30 पीएम पर ये डाटा है, और ये डाटा सीपीआई का डाटा है यहाँ पर ईयूआर का, यूरोपियन कंट्रीज का। तो ईयू और यूएसडी के ऊपर अगेन इम्पैक्ट पड़ेगा। यूरोप का पूरा सीपीआई का डाटा यानी कि इन्फ्लेशन का तो 6.1 से 5.6 रहने की उम्मीद है। अगर ये और घटता है तो ईयू और यूएसडी में काफी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो अगेन यूरोप का ही आ रहा है, 2:30 पर ही आ रहा है ये, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसका डाटा है। तो ये डाटा भी आपको 2:30 पर ही आ रहा है, तो 2:30 पे आपको मूव देखने को मिल सकता है यू और यूएसडी में अच्छा सा। और जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो है 5 पीएम पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफी सारा डाटा आ रहा है, यूएसडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, यूएसडी आईएनआर के ऊपर, क्योंकि इंडिया का डाटा है और बैंक लोन ग्रोथ का डाटा है, कितने बैंक लोन्स में ग्रोथ हुई है, साथ ही डिपॉजिट्स जो उनमें ग्रोथ जो हुई है वो भी डिपॉजिट ग्रोथ, और साथ ही आरबीआई मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन, इसका भी डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर 5 पीएम पर आप यूएसडी आईएनआर के ऊपर भी नजर रख सकते हैं, इसमें आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो है कोर्स पीसीई प्राइस इंडेक्स का, और ये यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का आ रहा है। तो डीएक्सवाई के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो डाटा आ रहा है वो 6 पीएम पर आ रहा है। तो डीएक्सवाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे स्प्रेड आपको थोड़ा ज्यादा लगता है तो यू और यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में आप ट्रेड ले सकते हैं। डीएक्सवाई के जस्ट अपोजिट ट्रेड, जस्ट अपोजिट मूव करते हैं जो यू और यूएसडी और जीबीपी यूएसडी है। तो आप अगर डीएक्सवाई में ट्रेड ना लेना चाहें तो जीबीपी यूएसडी या यू और यूएसडी में ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पर अगेन यूनाइटेड स्टेट्स का ही आ रहा है, और वो यहाँ पर पर्सनल इनकम का डाटा आ रहा है, और एक और डाटा आ रहा है वो है पर्सनल स्पेंडिंग का। तो 6 बजे आपको ये डाटा सारे के सारे 6 पीएम पर ही आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, ये भी और ये भी। तो यहाँ पर आपका डीएक्सवाई में अच्छा मूव हो सकता है, या फिर कहें तो ईयू और यूएसडी या जीबीपी यूएसडी में आपको डीएक्सवाई से अपोजिट साइड को अच्छा मूव हो सकता है। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पर अगेन 6 पीएम पर ही आ रहा है, लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा नहीं है, यूएसडी सीएडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कैनेडियन डॉलर का है, उसकी जीडीपी का डाटा आ रहा है, कनाडा की जीडीपी का डाटा है, और जीडीपी के बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर ये बढ़ता है तो यूएसडी क्योंकि मेजर है तो ये डाउन साइड को जाएगा, और अगर ये घटता है तो यूएसडी सीएडी ऊपर की ओर को मूव करेगा। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, और वो 10:30 पर आ रहा है, 10:30 पीएम पर, और उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा क्रूड ऑयल के ऊपर, क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के ऊपर पड़ेगा। इंस्टेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाला जो हफ्ता होगा उसमें इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो डाटा आ रहा है वो है यूएस बेकर्स ह्यूज ऑयल रिग का, और साथ ही टोटल रिग का। अब आप मेरी वीडियोस अगर पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा कि क्या होते हैं ये। ऑयल रिग का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी भी मशीनरीज लगी हुई हैं जो कि जमीन के अंदर से क्रूड ऑयल को निकालती हैं, उन मशीन की संख्या ये बताता है ऑयल रिग। और टोटल रिग में जो ऑयल रिग प्लस जो नेचुरल गैस की जो मशीनरी लगी हुई है जो कि ज़मीन से निकालती है नेचुरल गैस, उनकी बात होती है। तो टोटल रिग और ऑयल रिग ये दो चीज़ें हैं, अगर इनमें कमी आती है तो सप्लाई कम हो जाती है और उसकी वजह से
क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस ऊपर की ओर को जाते हैं अगले हफ्ते, ठीक है। इंस्टेंट इम्पैक्ट मीन्स जैसे 10:30 बजे डाटा आएगा तो इंस्टेंट इम्पैक्ट हमें काफ़ी मुश्किल, कभी ही ऐसा होता है कि हमें इंस्टेंट इम्पैक्ट इसका देखना मिले, लेकिन आने वाले हफ्ते में ज़रूर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए एक जो है एक रोड मैप की तरह ये डाटा आपके लिए रह सकता है। और साथ ही जो मैंने आपको चाइना का डाटा बताया कि जो चाइना का डाटा 7 बजे आना है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, वो भी अगले हफ्ते के लिए इंडिकेशन दे सकता है कि क्रूड ऑयल किस तरफ को मूव कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमने आपके लिए बताए हैं, जो टाइम हमने हमने आपको बताया है, जिस टाइम पर ये डाटा आना है उस टाइम पर अच्छे मूव हमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलते हैं। तो आप ने अगर एक्सनेस पर अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सबसे ऊपर जो लिंक है उस पे क्लिक कीजिए और अपना एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। हेल्प के लिए वीडियोस मैंने आपको कहा ही है कि अब बनाई हुई हैं आई बटन में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।